नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञप्ति है, इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन फॉर द ऑफ टीचर्स ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस पे फॉर 3 एकेडमिक सेशन, यानी 3 एकेडमिक सेशंस के लिए सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है फॉर APS नंबर 1 नंबर 2 रुड़की आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 और नंबर 2 के लिए रुड़की के लिए थ्रू लोकल सिलेक्शन बोर्ड LSB 2022, यानी ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इंटरव्यू होगा लोकल सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा यानी LSB के द्वारा। तो अलग अलग बोर्ड के द्वारा मैं दूसरी विज्ञप्ति भी आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में, आप अंत तक बने रहिए। यहाँ पे सारी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी कि फॉर्म यहाँ पे पहले आ चुके थे, ये यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट हुए हैं तो दोबारा ये डेट एक्सटेंड करी गई है यानी बढ़ाई गई है, तो इसके लिए दोबारा से विज्ञप्ति आई हुई है। ठीक है, तो APS नंबर 1 रुड़की में देख सकते हैं TGT इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और सोशल साइंस में ज्योग्राफी वाले को प्रेफरेबल है, और संस्कृत कंप्यूटर साइंस की पोस्टों के लिए इंटरव्यू होगा। और PRT में प्राइमरी टीचर्स के लिए काउंसलर TGT GD, और एक्टिविटी टीचर्स के लिए म्यूज़िक टीचर, और PET यहाँ पे PRT GD। और आर्ट के लिए, आर्ट में देख सकते हैं क्राफ्ट है PRT लेवल का है, PRT GDE का होगा, और डांस में PRT GDE का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं APS रुड़की 2 में TGT में इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, और PRT में प्राइमरी टीचर्स के लिए काउंसलर TGT GDE, और स्पेशल एजुकेटर PRT के लिए। ठीक है, और एक्टिविटी टीचर्स आर्ट एंड क्राफ्ट TGT GDE यानी प्राइमरी के लिए। ठीक है, और एलिजिबिलिटी देख सकते हैं यहाँ पे TGT के लिए, यानी TGT आप जानते होंगे क्लास 6 to 10th तक, और क्लास 1 to 5th तक PRT होता है, और 6 to 10th तक आपका TGT, और PGT होता है आपका 11th और 12th। ठीक है, तो TGT के लिए यानी 6 से 10 तक के लिए ग्रेजुएशन विद बीएड के साथ ग्रेजुएशन होना जरूरी है, एंड इक्विवेलेंट या उसके समकक्ष, विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच, प्रत्येक में 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और PRT में ग्रेजुएशन विद DLED BEd, ग्रेजुएशन के साथ PRT के लिए ग्रेजुएशन के साथ DLED या BEd होना जरूरी है, विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और काउंसलर के लिए BA विद साइकोलॉजी, काउंसलर के लिए BA में साइकोलॉजी होना जरूरी है, या ग्रेजुएट होना है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स विद मास्टर डिग्री आर प्रीफर्ड, यानी MA वाले को ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी BA होना जरूरी है, या फिर MA वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं विद अ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, और काउंसलिंग में सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना जरूरी है, विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years ऑफ एज काउंसलर के तौर पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर के लिए देख सकते हैं ग्रेजुएट विद BEd, ग्रेजुएट में BEd होना जरूरी है स्पेशल एजुकेटर के लिए, यहाँ स्पेशल एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए BEd की। ठीक है, विशेष शिक्षा शास्त्र में। ठीक, BEd जर्नल या सामान्य BEd विद 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, तो एक्टिविटी टीचर के लिए देख सकते हैं मस्ट बी अ ग्रेजुएट होना जरूरी है, और या इसके समकक्ष, विद 50% मार्क्स इन रिस्पेक्टिव फील्ड, यानी उस फील्ड में 50% मार्क्स का होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है नोट भी देख सकते हैं आप, अदर क्वालिफिकेशन एज पर CBSE एप्लीकेशन, और जो अन्य क्वालिफिकेशन होंगी वो CBSE एप्लीकेशन के तरीके से होंगी, बाय लॉ चैप्टर 5 and 7, ये पढ़ लेना आप CBSE का लॉ चैप्टर। ठीक है, द कैंडिडेट हैविंग स्कोर कार्ड्स ऑफ ईयर 2014 या 2014 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है, जो AWES एग्ज़ाम कराता है जनवरी मंथ में, उसमें कम से कम कंडीशन ऑफ मिनिमम 50% इन PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में, UG मतलब अंडर ग्रेजुएट, और BEd डज नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं 50% से कम वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एज पर AWES रूल। ये AWES होता क्या है, देखिए, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, AWES की जो फुल फॉर्म होती है वो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी होता है। ठीक है, इसका जो रूल एंड रेगुलेशन है उसमें देखेंगे आप आर्टिकल्स 117 और
से 121 तक जितने भी हैं उसके आधार पर आपकी उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको आपका सिलेक्शन होगा एपीएस में, ठीक है। तो उसकी कॉपी आप देख लेंगे, चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। एडब्ल्यूएस की आर्टिकल नंबर 117 टू 124, ये जो बीच में आपके जनवरी के मंथ में फॉर्म भरे जा रहे थे एडब्ल्यूएस की, वहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा कराई गई थी, तो उसी के आधार पर जो उस परीक्षा में स्क्रीनिंग परीक्षा में चयनित हो रखे हैं वही कैंडिडेट यहाँ पे इस सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं, यानी इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। अदरवाइज वो बाहर हो जाएंगे जिन्होंने वो टेस्ट नहीं दिया होगा। वो टेस्ट सीबीटी था, यानी कंप्यूटर बेस्ड था। अगर उसमें कोई बंदा क्वालिफाई हुआ है तो वो ये इंटरव्यू दे सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो सामान्य कोई भी इस भर्ती में नहीं जा सकता है, केवल वही टेस्ट वाले जा सकते हैं जिन्होंने एडब्ल्यूएस का स्क्रीनिंग परीक्षा निकाली हो, ठीक है। नोट यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए नोट दिया गया है, कैंडिडेट क्वालिफाई इन द ऑल इंडिया ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्टेड बाय आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। केवल ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, देखो केवल वही एलिजिबल होंगे पोस्ट के, अप्लाई फॉर द पोस्ट यानी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जिन्होंने क्या किया है, टेस्ट स्क्रीनिंग परीक्षा पास की हुई है। क्या पास की गई है? स्क्रीनिंग परीक्षा कौन सी वाली? कैंडिडेट ये जो है क्वालिफाई किए हैं जिन्होंने ऑल इंडिया ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जिन्होंने पास किया है, जो कंडक्ट किया गया था किसके द्वारा? आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी AWES के द्वारा जो लिया गया था जो स्क्रीनिंग परीक्षा, उसमें अगर पास हुए हैं तो ही आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक। और द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड, और कैंडिडेट्स को आवश्यकता होगी, किस चीज़ की आवश्यकता होगी? यहाँ पे देखो, विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर होने के लिए फॉर टीचिंग स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट। ये कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा और टीचिंग स्किल टेस्ट देना होगा, या डेमो क्लास जो भी होती है वो देना होगा, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। एंड लैंग्वेज टेस्ट फॉर लैंग्वेज टीचर्स के लिए लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंटरव्यू के साथ साथ, ठीक है। तो इंटरव्यू के साथ साथ आपको डेमो क्लास भी देनी है, यानी अपनी स्किल दिखानी है, टीचिंग स्किल और कंप्यूटर एफिशिएंसी यानी कंप्यूटर के कितने जानकार हैं आप, ये भी आपको वहाँ पे प्रूव करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटेंडेड डेट, मैं जो बता रहा था कि ये एप्लीकेशन जो है एक्सटेंड हुई है, इसकी डेट जो है बढ़ी हुई है, ठीक है। एक्सटेंडेड लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 24 मार्च 2022 कर दी गई है। जबकि बाकी सारे रूल्स जो हैं यहाँ पे देखो, रेस्ट ऑल क्राइटेरिया रिमेन्स सेम एज पर द एडवर्टिजमेंट पब्लिश्ड ऑन 30 जनवरी 2022 को जो विज्ञप्ति निकली थी उसी के आधार पर सारी क्राइटेरिया होंगी। और ये विज्ञप्ति किस में निकली थी? दैनिक जागरण देहरादून और मेरठ एडिशन में, और अमर उजाला देहरादून और अमर उजाला पेपर में देहरादून और मेरठ के एडिशन में, ठीक है। हिंदुस्तान हिंदी में भी देहरादून एडिशन में ये विज्ञप्ति निकली हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया, यहाँ पे बढ़ा दिया गया, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे दे रखा है फॉर रेगुलर अपडेट के लिए या रिलेटेड डायरेक्शन से, इससे रिलेटेड डायरेक्शन लेने के लिए आप वेबसाइट और यहाँ पे स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल जो है APS रुड़की 1 के लिए देखो कांटेक्ट नंबर दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी भी दे दी गई है। तो आप वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं अपडेट्स को, ठीक है। तो अगली विज्ञप्ति देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये जो विज्ञप्ति निकाली गई है इसमें भी सेम प्रोसेस है और सेम वही एलिजिबिलिटी होगी। तो एलिजिबिलिटी में बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बता देता हूँ कि ये इंटरव्यू आप देखोगे कि यहाँ पे भी रुड़की 1 APS नंबर 1 रुड़की और APS नंबर 2 रुड़की है। तो दोनों में अंतर है, दोनों विज्ञप्ति में अंतर है, आप देख लेना, ठीक है। तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है, तभी ये यहाँ दी गई है। और APS मेरठ में भी आए हुए हैं और APS लैंसडाउन यानी आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ और आर्मी पब्लिक स्कूल लैंसडाउन की भी पोस्टें इसमें शामिल हैं। देखिए वो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अलग बोर्ड करा रहा है और यहाँ पे अलग करा रहा है। वहाँ पे देखा होगा आपने LSB करा रहा है, देखिए यहाँ पे जो इंटरव्यू करा रहा है वो LSB करा रहा है, ठीक। और यहाँ पे जो इंटरव्यू करा रहा है देख लीजिए, यहाँ पे आपका CSB करा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इस विज्ञप्ति में थोड़ा सा उससे अंतर होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको क्या दिया गया है। इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ऑफ रेगुलर टीचर्स फॉर एपीएस। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे टीचर्स रखे जा रहे हैं। नंबर 1 रुड़की और एपीएस नंबर 2 रुड़की, एपीएस मेरठ एंड एपीएस लैंसडाउन थ्रू कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पे कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड यानी सीएसबी के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है, इंटरव्यू। और वहाँ देखा होगा आपने एलएसबी के द्वारा कराया जा रहा था, लोकल सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, ये दूसरी संस्था करा रही है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीजीटी में, वहाँ पे टीजीटी और पीआरटी का बताया था, यहाँ पे पीजीटी और टीजीटी के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे पीजीटी नहीं था, आपने देखा होगा उस विज्ञप्ति में। तो पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट खाली है। और एपीएस नंबर 2 रुड़की में पीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। और एपीएस मेरठ में पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और फाइनेंशियल मार्केट और मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, इनकी पोस्ट खाली है पीजीटी में। और टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो मेरठ में इंग्लिश, फिजिक्स, संस्कृत, बायोलॉजी, हिस्ट्री और जियोग्राफी में, ठीक है। और एपीएस लैंसडाउन में देख सकते हैं पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कॉमर्स है। और टीजीटी में देख सकते हैं मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और जियोग्राफी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे मैंने बता दिया, लैंसडाउन का था। तो सारी क्वालिफिकेशन मैं पीछे भी बता चुका हूँ, वही चीज़ें हैं। और नोट भी वही है कि आपको AWES द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी CBT, वो क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ पे भी दिया गया, देखो, ओनली दोज कैंडिडेट क्वालिफाइड इन ऑल इंडिया ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है। ऑल इंडिया ने जो पूरे भारत में जो पूरे इंडिया में जो स्क्रीनिंग टेस्ट कराया गया था वो क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। किसके द्वारा कराया गया था? आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे अगर चाहे तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, ईमेल द्वारा कर सकते हैं, वेबसाइट में पता कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये जो विज्ञप्ति निकली हुई थी ये 13 फरवरी को निकली गई थी। इसमें अमेंडमेंट हुआ है। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन जो अमेंडमेंटेड डेट है, लास्ट डेट रिसीविंग एप्लीकेशन प्राप्त करने की, ये 12 मार्च है। तो उस वाले में बताया मैंने 24 मार्च है और यहाँ 12 मार्च है। तो दोनों की विज्ञप्तियाँ अलग अलग हैं और इनकी डेट्स भी अलग अलग हैं, कहीं एक ही मत समझ लेना आप। तो इसके लिए आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। बाय बाय, टेक केयर।